ना बैठकर। माय फ्रेंड, ये सारी ट्रेनिंग्स के लिए ना लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। आज आपको अपने घर में ये फैसिलिटी मिल रही है, तो इस पे बने रहिएगा। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है 95। 95 आपको हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक देता है। आई होप बहुत सारे लोगों का डाइवा लाइफ को लेकर बहुत सारी क्वेरीज जो है, क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने चीजों को नोट डाउन किया है। ओके, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो डाइवा लाइफ जो है हमारा, सॉरी 95 जो है वो एक हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। इसको समझना है तो एक छोटी सी चीज से समझनी होगी। हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी चीज है उसको हम एटम कहते हैं। और एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल मिलता है तो सेल बनता है, सेल बनता है तो टिश्यू बनता है, सब मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, सब मिल जाते हैं तो पूरा बॉडी बनता है, आपका शरीर बनता है। हमारा जो पूरा शरीर है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। ये जो एटम है हमारी बॉडी में बहुत सारे, आप गिन भी नहीं सकते इतने एटम है हमारी बॉडी में। एटम होता क्या है? एटम एक गोल सी चीज है जिसके चारों तरफ जोड़ियों में इलेक्ट्रॉन्स है जो घूमते रहते हैं। जब तक बेचारे जोड़ियों में रहते हैं ना, पैर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में घूमते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे इनका तलाक हो जाता है, आप देख रहे हैं इसकी वाली छोड़ के चली गई है इसकी बीवी इसको, जिसका भी तलाक हो गया है, जिसका भी पैर टूट गया है, उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल हमारे शरीर में जैसे जाता है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को छीनना स्टार्ट करता है, उसको खराब करना स्टार्ट करता है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में एक साइकिल होना स्टार्ट होता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। आपकी बॉडी में 80% बीमारियों का कहीं ना कहीं कारण, चाहे वो स्किन में एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें। देखिए, ये सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां तो ऑटो इम्यून है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज प्रोबायोटिक में। लेकिन आपकी बॉडी के मैक्सिमम बीमारियों की शुरुआत फ्री रेडिकल की वजह से होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। इसीलिए हम 95 जिस भी चीज में देते हैं हमें रिजल्ट आता है। एक एप्पल लीजिए, उसको काटिए और छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद एप्पल काला हो जाएगा। लेकिन एक साइड पे लेमन जूस लगा लीजिए, वो काला नहीं होगा। व्हाई? लेमन जूस कंटेन्स विटामिन सी, वो विटामिन सी उसको काला होने से रोकेगा। इसी तरीके से हम यंग रहते तो हमारी स्किन बड़ी अच्छी होती है। हम जैसे जैसे बूढ़े होने लगते हैं ना, हमारी स्किन पे झुर्रियां आने लगती है, स्किन लूज हो जाती है, सैग करने लगती है। तो होता क्या है, हम मार्केट में जब मतलब जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है, जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, हमारी बॉडी में छोटी मोटी प्रॉब्लम, सर्दी खांसी एलर्जी इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको अभी एक ऐसी चीज सिखाने के लिए जा रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये चीज मैंने कभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में नहीं पढ़ी थी, ये सारी चीजें मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। लास्ट 3-4 सालों से जब मैंने नेचर क्योर और ये सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा एक बहुत बड़ा, लिटरली बता रही हूँ, इतने सालों की स्टडीज के बाद कभी कभी आपको कुछ ऐसा पता चल जाता है जिससे आपको बहुत सारा आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन आपको मिल जाता है। वो क्या है? नेचर क्योर में बोला जाता है कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं सबके पीछे एक ही प्रॉब्लम है, एक ही चीज है, दैट इज टॉक्सिन्स के अक्यूमुलेट होने की वजह से, कचरा जमने की वजह से हमारी बॉडी में जब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ। हम अभी क्या करते हैं, मंडे टू संडे खाना खाते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब आप एक हेवी लंच खा लेते हैं, जब एक हेवी लंच खाते हैं तो लंच के बाद में आपको सोने का मन करता है, खूब मतलब अच्छी मन करता है कि सो जाऊं। क्यों? जब आप एक हेवी लंच लेते हैं, आपकी बॉडी 80% एनर्जी लगा देती है उसको पचाने के लिए, उसको पचाने के लिए 80% एनर्जी लगाती है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी के मैक्सिमम जो ब्लड है वो आपके पेट तक जाता है और आपकी बॉडी की एनर्जी जो है उसको खाना जो है उसको पचाता है। तो आपके दिमाग तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो आपको नींद आती है, आपको सुस्ती आती है और आप सो जाते हैं। होता क्या, जब हम मंडे टू संडे खा रहे हैं, एक भी दिन बॉडी को फास्ट नहीं दे रहे, एक भी दिन बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, रात में 11 बजे खा रहे हैं, सुबह 8 बजे खाना स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी का 24 आवर्स किस में चला जा रहा है, आपके खाने को पचाने में। बॉडी को साफ सफाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तब बॉडी जब देखता है कि यार ये इंसान तो नहीं मानने वाला, मुझे तो अब इसको रोकना ही रोकना है, तब बॉडी आपको ये छोटे मोटे प्रॉब्लम देना स्टार्ट करता है, आपको 103 डिग्री फीवर कर देता है। जब 103 डिग्री फीवर हो जाता है तो आप क्या करोगे, आराम करोगे ही। और फीवर में आपका खाने का मन नहीं करता है, जिससे क्या होगा, आप आराम करोगे, बॉडी को एनर्जी बचेगी उसकी, आप खाना नहीं खाओगे, बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी बचेगी। और जब आप ये दोनों काम नहीं करोगे तब बॉडी अपनी साफ सफाई को करना स्टार्ट करता है। तो फीवर, एलर्जी, इन्फेक्शन, कफ, ये सारी चीजें आपकी बॉडी का एक सिम्टम होता है कि बॉडी में सफाई चल रही है।
आपने देखा होगा जब हमें कफ आता है, जब हमें सर्दी आती है, सर्दी बॉडी क्यों नाक से बाहर निकाल रहा है? क्योंकि वो बॉडी के लिए टॉक्सिन्स है। इसलिए आपने देखा होगा जिन बच्चों की भी बहुत नाक बह रही है, आपको भी बहुत कभी सर्दी हो जाती है, सर्दी जब बाहर निकलती है तो यहाँ की स्किन निकलने लगती है। क्यों? वो हाईली एसिडिक टॉक्सिन्स होते हैं। वो जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो आपकी स्किन को लिटरली यहाँ पे जला देते हैं। आपको कफ, खांसी, इसको कभी भी मार्केट की दवाइयां लेकर सप्रेस मत करिए। कफनेल आपकी खांसी को बाहर निकालता है। जितनी हम दवाइयां लेकर दवाइयों को सप्रेस करते हैं, बीमारियों को सप्रेस करते हैं, ये सारी बीमारियां आगे चलकर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस में बदल जाता है। और जो हमें ये हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां, एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये जिंदगी भर दवाइयां खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट आयुर्वेद कहता है, नेचर कहता है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट लेना स्टार्ट करिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? जितने लोगों का भी डिवोर्स हुआ था ना, जिसकी भी एक बीबी छोड़कर गई थी, सबकी दोबारा शादी करवा देगा। तो जितना भी फ्री रेडिकल बन रहा है, उतने लेवल में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट मिलता किससे है? फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, कच्ची सलाद से मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये खाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग फल खा ही नहीं रहे दिन भर में, सब्जियां कच्चा खाते ही नहीं है, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। हम क्या करें? सब्जियों को इतना पका दे रहे हैं कि भिंडी हरी से काली हो जाती है, तब तक वो कढ़ाई में पकती रहती है, उसमें एक्चुअली कुछ बच ही नहीं जाता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जितना फ्री रेडिकल बन रहा है उतनी मात्रा में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो उसको बैलेंस कर देगा। अगर फ्री रेडिकल ज्यादा बन गया है, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में कम है, देन इट लीड्स टू बीमारियां, देन इट लीड्स टू डिजीजेस, और बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक बनाया है जो बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आपको भर भर के देता है। और ये एक ऐसा आपका एंटीऑक्सीडेंट है जैसा आज तक मार्केट में कभी नहीं देखा गया, इतने हाईएस्ट ओरैक वैल्यू के साथ। होता क्या है? आपने एक लाइन सुनी होगी, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जरूर सुना होगा, आज ये चीज क्यों बोली जाती है? पहले के जमाने में 3000 ओरैक वैल्यू की जरूरत होती थी। क्यों? पोल्यूशन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, रेडिएशन नहीं था। एक सेब आपको 3000 ओरैक वैल्यू देता है, तो कहते थे जरूरत पूरी हो गई। अभी तो इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, सबका मोबाइल ऑन है, वाईफाई घर का ऑन रहता है, 10 से 20,000 भी ओरैक वैल्यू ले रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 95 लेते हैं, 95 का एक सैशे पानी में जब आप मिक्स करके लेते हैं, ये 10,000 से ज्यादा ओरैक वैल्यू आपको देता है, हाईएस्ट ओरैक वैल्यू आपको देता है। इतना ओरैक वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं है। बहुत अच्छा ओरैक वैल्यू आपको ये देता है। इसमें हमने बहुत सारी बेरीज डाली हुई है, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन की बेरीज डाली हुई है। याद रखिएगा, हम सबके बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल उसको ऑन या ऑफ करती है। जब आप ये लेना स्टार्ट करते हैं तो लिटरली कैंसर की जो ग्रोथ है हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आपके एंटी एजिंग पे काम करता है, बुढ़ापे का जो प्रोसेस है उसको स्लो करता है। क्रैनबेरी अस्थमा में वर्क करता है, रास्पबेरी है, ब्लैक करंट है, गठिया जिसको प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स का दर्द होता है, आप उसमें दे सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, आप उधर दे सकते हैं। एलोवेरा है, नोनी है, ऐसे बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला गया है। 95, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई ऐसा बोले कि 95 लेने के बाद ना मुझे लूज मोशन हो गया, हल्का सा डायरिया जैसा लग रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, थकावट हो रही है, सॉरी थकावट नहीं, इचिंग ज्यादा हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। जब आप घर में दिवाली की सफाई करते हैं, कितना भी कचरा आप रोज साफ करो, दिवाली के दिन ज्यादा के ज्यादा कचरा निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि हम दिवाली की सफाई में डीप क्लीनिंग करते हैं, बेड के नीचे घुस के साफ करते हैं, कबर्ड के ऊपर साफ करते हैं। 95 दिवाली की सफाई होती है। दिवाली की सफाई में बॉडी भर भर के 95 ना आपकी बॉडी के हर एक जगह से कचरा निकलना स्टार्ट करता है। और जब देखते हैं कि अरे इतना सारा कचरा हो गया, इसको कैसे निकालूं, तो बोलता है एक काम करो, नल खोल दो। तब आपको लूज मोशन जैसा फीलिंग आएगा, आपके स्टूल से वो सारा कचरा बाहर निकलेगा। बहुत सारे टाइम पे जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको हल्का सा इचिंग विचिंग हो सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? बॉडी कचरा निकाल निकाल के ब्लड में डाल रहा है, क्योंकि वो ब्लड से वो कचरा आपकी किडनी से होते हुए यूरिन से बाहर निकलेगा, वो आपके इंटेस्टाइन से, आपके स्टूल से बाहर निकलेगा। और जब ब्लड में आपकी कचरा आता है तो कभी कभी इचिंग विचिंग हो सकता है, क्योंकि अभी वो जा रहा है साफ होने के लिए। तो इसके लिए कभी भी टेंशन मत ले,
95 लेने से आपको कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, बट अगर कभी किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो, एक दो हफ्ते का, एक हफ्ता भी नहीं, 5-6 दिन का गैप रखें, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको नहीं देना है, माँ है बच्चे को दूध पिला रही है, 6 मंथ्स के ऊपर है अगर बच्चा, तो आप दे सकते हैं, 6 मंथ्स के नीचे नहीं देना है। लेना कैसे, 95 को जब भी लेना है कांच के ग्लास में लेना है, सिप सिप करके पीना है, स्टील का ग्लास यूज नहीं करना है, और खाली पेट लेना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा 95 सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। सो आई होप एवरीथिंग इज ओके, सब ओके है, सब ठीक ठाक। नहीं, किडनी पेशेंट को हमें 95 नहीं देना है, और 12-13 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। किडनी पेशेंट में क्या होता है, अगर खासकर उनका डायलिसिस हो रहा है तो कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि 95 जब हम देते हैं तो उसमें वाटर इनटेक बढ़ाना होता है। जब आप घर में दिवाली की सफाई करते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना, नॉर्मल पानी के साथ लेना है। तो आपको दिवाली की सफाई में ज्यादा पानी लेने की जरूरत पड़ती है, और वैसे किडनी पेशेंट का लिमिटेड वाटर इनटेक होता है अगर डायलिसिस पेशेंट है, तो किडनी पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये चीज याद रखिएगा। 60 इयर्स के ऊपर हाँ दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको ज्यादा हो तो आप सुबह एक ही सैशे देना है, ज्यादा भी नहीं देना है।